मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक भारत का जो शुरुआत हुई थी उसी कड़ी में अब हम लोग भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए चूँकि हम लोग इसके पहले पेशवा के बारे में पढ़ाए थे, उसमें हमारी बातें हो चुकी थी, तो अगली कड़ी में हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में पुनर्जागरण। जो आज हमारी हेडिंग है सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए, सुधार आंदोलन, सुधार मतलब निश्चित है कि इसमें बुराइयां थीं, इसमें कुरीतियां थीं, तभी सुधार की जरूरत पड़ती है। तो ये भी हमारा उसी से संबंधित है। आपको बता दें कि पुनर्जागरण जो शब्द है तो इसका उदय यूरोप में हुआ था और पुनर्जागरण के बिना, सबसे बड़ी बात है कि हीगल ने कहा था कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा रिनेसा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म या फिर से जीवित हो जाना या पुरानी परंपराओं को उतार कर फेंक देना। आपको बता दें कि वैसे यह पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था और 1300 से 1500 के काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था वो भी कई क्षेत्रों में था, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, कई क्षेत्रों में था। ऐसा नहीं था, उसके अलावा धर्म सुधार भी उसमें हुआ, समाज में भी बहुत परिवर्तन हुए। तो जो यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो उसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा। कोई भी अच्छी चीजें होती, चाहे नया आविष्कार हो या औद्योगिक क्रांति हो, चाहे राजनीतिक क्रांति हो, चाहे सामाजिक क्रांति हो, चाहे बौद्धिक क्रांति, कोई भी हो, उसका प्रभाव दूसरे कंट्रियों में पड़ना स्वाभाविक है। और आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेशवाद स्थापित कर लिया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो निश्चित है कि वो यूरोप के थे, तो उनका भी प्रभाव, उनकी भी चीजों का प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पर पड़ना तय था। इसको रोका नहीं जा सकता था। तो भले ही यह पुनर्जागरण यूरोप में हो, लेकिन उसका जो प्रकाश था, जो उसकी अच्छी बातें थी, वो भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा। उसका कारण था कि हमारे देश में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हो चुका था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज और बता दें कि हमारे भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और सभी जो थे हमारे संस्कृति में घुल मिल गए, हमारी सभ्यता में घुल मिल गए। मतलब इतनी मजबूत हमारी जो संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन देखिए, अंग्रेज थे, ये दूसरे मिट्टी के बने थे, ये भी आक्रांता थे। ये व्यापार के माध्यम से हमारे भारत में पहुंचे थे, लेकिन ये इतना प्रभावशाली हुए कि इन्होंने अपनी काफ़ी हद तक जो संस्कृति थी, जो बातें थीं, उसको इन लोगों ने हमारे ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभाव डाल दिया। ये प्रभाव ऐसा नहीं था कि अचानक हुआ था,
ये धीरे धीरे चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात था कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो यूरोप में जो क्रांति हुई थी, जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, जिसमें तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद, ये सभी शामिल था, वही चीज़ हमारे भी संस्कृति में इन लोगों को शामिल करना पड़ा। और जब भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जब अध्ययन करने लगा, जब पढ़ने लगा, जब आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जब नया साहित्य उनको पढ़ना पड़ा, जब विश्व के लोगों के बारे में जानकारी हुई, तो निश्चित है कि उनके मन में भी विचार उथल पुथल होने लगे, और होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों का ये बहुत जबरदस्त बातें जो थी कि उन लोगों ने आधुनिक शिक्षा का नींव डाला, और हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारा धर्म था, उसमें बहुत से ऐसी चीजें थीं जो परंपरावादी थीं, जो सदियों से, हजारों वर्षों से चली आ रही थी, उसको लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उस लीक से हटने के लिए तैयार नहीं थे। आप जानते हैं उसमें कई ऐसी चीजें थी, जिसमें था छुआछूत था, सती प्रथा था, बाल विवाह था, शिशु हत्या था। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सदियों से चली आ रही थी। और जब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जब विश्व के साहित्य से संपर्क में आया, तो निश्चित है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी था। आप जानते हैं कि हमारे जो धर्म में जो बुराइयां थीं, उसमें बहुत से ऐसी चीजें थीं, जैसे खाने पीने को भी लेकर था, सामाजिक जो बुराइयां तो थी ही थी कि आप लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, टमाटर, अदरक, चुकंदर जैसे जो सब्जियां थी, उसको भी खाने पर रोक थी। इससे लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो इस पर प्रभाव पड़ा उन शक्तियों का जो निश्चित है कि वे श्वेत थे और अपनी चीजों को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर अपनी चीजों को मानते थे, और वही चाहते थे कि इसका प्रभाव भारत में भी पड़े। और कहते हैं कि जो बुराइयां थी, जो विशेषकर जो हिंदू धर्म था, तो बहुत लोग तो इससे एकदम किनारे होने लगे। जैसे डेरेजियो था, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने बहुत चीजों को बहिष्कार किया। जैसे मूर्ति पूजा खंडन किया, गोमांस खाया। तो एक तरह से कह सकते हैं एक हमला था हमारे हिंदू धर्म में उन चीजों पर, जो निश्चित है कि ये वर्ग बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन निश्चित है कि सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा वर्ग था जो बुद्धिजीवी था, जिसके अगुआ राजा राममोहन राय थे। ये लोग हमारी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे, ये लोग बने रहना चाहते थे, लेकिन जो उसमें बुराइयां थीं, जो हिंदू धर्म में बुराइयां थीं, उसको ये लोग दूर करना चाहते थे। जो परंपरावादी बातें थीं, उसको ये लोग अब सहने के लिए तैयार नहीं थे, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। सही भी था, ये ज्यादा अच्छा था। मुझे लग रहा है कि बुराइयों को दूर किया जाए। कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें जो बुराइयां होती हैं, अगर उसको दूर कर दिया जाए तो निश्चित है कि जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए वो सही होगा। और तीसरा जो वर्ग था, जो पुरानी परंपरा को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो उसको पकड़े रहना चाहता था और वो सोचता था कि इसी के द्वारा हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है, क्योंकि जब कोई भी समाज जब शिक्षित होता है और तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, मानवतावाद के आधार पर अगर सोचने लगता है, तो निश्चित है कि उसमें परिवर्तन होने लगता है। वो भले ही कितना धीरे हो, लेकिन वो होना तय है। तो ये ऐसा प्रभाव था जो लंबे टाइम तक चला। हमारे जो आंदोलन हुए आगे चल करके,
तो उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और वही 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि हमारे कई समाज सुधारक, धर्म सुधारक लोगों का जन्म हुआ। आप जानते हैं जिसमें राजा राम मोहन राय के अलावा दयानंद सरस्वती थे, रामकृष्ण परमहंस थे, सर सैयद अहमद खां थे। ऐसे कई लोग थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऐसे कई लोग थे जिनका उदय हो चुका था। और जो लोग इसमें भी ये मानते हैं कि इसमें भी कुछ लोग अपने क्षेत्रों में परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ लोग अपना ही पुनरुद्धार करना चाहते थे। धर्म हमारा जिंदा रहे, लेकिन धर्म में जो बुराइयां हों उसको दूर किया जाए। जैसे हिंदू समाज में जो बातें थी उसी को मुस्लिम समाज में भी बातें थी। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदुओं में बुराइयां थीं, जितनी बुराइयां हिंदुओं में थीं उतना ही इस्लाम धर्म में भी था। वही रूढ़िवादी बातें थीं, वही परंपरावादी बातें उनकी में भी थीं। तो निश्चित कि उनके समाज से भी लोग आए, हमारे समाज से भी लोग आगे आए और उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा। तो इसकी देन अंग्रेजों को ही माना जाएगा, क्योंकि वो लोग आधुनिक शिक्षा लाए, आधुनिक उनकी सोच थी। वो लेने तो आए नहीं थे हमारे भारतीय संस्कृति को, लेकिन उन्होंने दे दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया। और उन्हीं लोगों की देन है, उन्हीं लोगों का प्रभाव है कि जो हमारी बहुत दिनों से, हजारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही थी उसको हमारे नेताओं द्वारा प्रयास करने से उन लोगों ने उसको क्या किया, समाप्त किया। नहीं तो ये परंपरा चलती रहती। और सबसे बड़ी बात थी कि स्त्री शिक्षा पर भी लोगों ने काफी बल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनको अगर हम अलग कर देंगे तो समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है और स्त्री उसकी वाहक होती है। इसलिए हर समाज सुधार, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, अपने अपने वर्ग में लोगों ने स्त्रियों को शिक्षा के लिए समर्थन किया, उनके लिए प्रयास किया, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। तो ये पूरा जो काल था वो परिवर्तन का काल माना जाएगा। और इसका प्रभाव भी पड़ा, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका प्रभाव भी पड़ा कि हमारे कई क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी पद प्राप्त हुआ, राष्ट्रपति का भी पद प्राप्त हुआ। ये कहते कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मूवमेंट होता है, उसका तत्कालिक प्रभाव नहीं होता है, उसका प्रभाव स्नेह स्नेह धीरे धीरे होता है और लंबे टाइम के बाद उसको दिखाई देता है। तो इस जो मूवमेंट हुआ, जो हमारे धर्म सुधार हुआ, इसके हमके प्रेरता थे, इसके अगुआ थे राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में हम बताएंगे कि जो जिसकी जरूरत थी समाज में और वह आए, उसी वर्ग से आया व्यक्ति। और कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना था कि कई क्षेत्रों पर भी डाल दिया। तो इस तरह से अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय।